जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करेंगे आपके घर के मंदिर के बारे में। घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, घर के मंदिर को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और घर के मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना कैसे करनी चाहिए, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी घर में मंदिर रखने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। ये देखिए, घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए, यानी घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए मंदिर का होना जरूरी है। ये समझिए कि मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना कैसे करें, किसकी मूर्ति रखें, किसका चित्र रखें। मंदिर की आकृति रखने के बजाय पूजा का एक स्थान बनाएं। लगातार केवल एक मंदिर में भगवान को रखें। अगर छोटा सा मंदिर है, वही सबका पूजा स्थान हो, तो उस स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ ना लगाएं। दुर्गा जी की फोटो, हनुमान जी की, देवता समझ नहीं आ रहा है कि किसकी फोटो चाहिए। फोटो या मूर्ति उस देवी या देवता की रखें जिसकी मुख्य रूप से आप उपासना करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की स्थापना आसन या चौकी पर करें। मान लीजिए आप शिव की उपासना करते हैं, तो पूजा स्थान के बीचों बीच एक चौकी या आसन पर शिव जी की स्थापना करिए। अगर दुर्गा जी की करते हैं तो दुर्गा जी को स्थापित करिए। बाकी अन्य देवी देवताओं को आप बगल में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर पूजा स्थान पर बहुत अधिक भीड़ होगी तो आपको दिक्कत होगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं तो मूर्ति 12 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अधिकतम 6 इंच की मूर्ति आप रख सकते हैं। चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है, चित्र के बारे में कोई नियम नहीं है। आप चाहें तो 50 फीट का चित्र लगा लीजिए, लेकिन मूर्ति 6 इंच से ज्यादा की नहीं रखी जाएगी। अपने पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक लोटे में या कटोरी गिलास में पानी भरकर जरूर रखिए। अगर आप पूजा स्थान में देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति रखने से पहले थोड़ी सी हमारी बातों पर ध्यान देंगे, तो आपका जो मंदिर है वह बहुत सटीक बनेगा, पवित्र बनेगा और उसमें आपके लिए फोकस करना, एकाग्रता करना आसान होगा। अब ये जान लेते हैं कि पूजा स्थान को जागृत कैसे करें। पूजा स्थान केवल बन जाने से काम नहीं चलेगा। आपने घर में बल्ब लटका दिया, लेकिन अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो बल्ब से रोशनी नहीं निकलेगी, आपको फायदा नहीं होगा। इसी तरह पूजा स्थान बना लेने भर से काम नहीं चलेगा। आपको पूजा स्थान को सक्रिय करना पड़ेगा, ताकि जब आप वास्तव में वहां बैठकर प्रार्थना करें, बैठकर अपनी बात ईश्वर से कहें, तो वह सुनी जाए या आपको यह अनुभव हो कि आपकी समस्या दूर हो गई है, तभी इसका पूरा फायदा है। अन्यथा पूजा घर बनाकर रखते रहने का कोई फायदा नहीं है। पूजा घर को सक्रिय कैसे करेंगे? दोनों समय, सुबह और शाम, एक ही समय पर पूजा उपासना का नियम बनाएं। सुबह का जो समय पूजा के लिए तय करेंगे और शाम का जो समय तय करेंगे उसे नियमित रूप से करें। शाम की जो पूजा होती है उसमें दीपक जरूर जलाएं। घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक घर की पूजा में नहीं जलाते, इसलिए तिल के तेल का या घी का एक दीपक जलाएं। पूजा स्थान के बीचों बीच रखकर पूजा से पहले थोड़ा सा कीर्तन करें या बोल बोलकर मंत्र का उच्चारण कर लें। राम राम या गायत्री मंत्र जपने लगे। हरे राम हरे कृष्ण जपने लगे, थोड़ा बोलकर, ताकि जो स्पंदन पैदा हो, जो कंपन पैदा हो, वह पूरे घर में फैले। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। रोज अगर सफाई करें तो बहुत अच्छा है। और एक लोटे में जल भरकर रखिए। इस जल का बड़ा फायदा है। अचानक कोई बीमार पड़ जाए, उसे ये जल पिला दीजिए, लेकिन रोज पुराने जल को पौधे में डाल दीजिए और नया जल भरकर रख दीजिए, या पुराने जल को पी लीजिए और नया भरकर रख दीजिए। ये जल थोड़ा कारगर होता है। पूजा स्थान पर बैठकर अगर आप जल रखकर पूजा करते हैं तो मन बहुत फोकस होता है और दूसरे के लिए जल अभिमंत्रित हो जाता है। तो बीमारियों के मामले में, नकारात्मक ऊर्जा के मामले में फायदा करता है।